जितेंद्र से उड़ गए, अब कौन चलाए मेरी गृहस्थी। मेरे बेटा के बाद कुछ नहीं आए मेरे पास अभी। उसने आपकी जान दी तो उसको शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलता? मिलना चाहिए ना। रोते हुए ये कहना है 21 साल के जितेंद्र सिंह तंवर की मां सरोज देवी का। जितेंद्र सिंह तंवर बतौर अग्निवीर भारतीय सेना में भर्ती हुए थे। करीब 2 महीने पहले 9 मई को जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक मुठभेड़ के बाद हुए सर्च ऑपरेशन के दौरान गोली लगने से उनकी मृत्यु हो गई। राजस्थान के अलवर जिले में नवलपुरा गांव में 3 छोटे छोटे कमरों का ये घर अग्निवीर जितेंद्र सिंह तंवर का है। जमीन पर बैठी उनकी मां सरोज देवी बीमार हैं। वो अपने बेटे को याद कर रह कर रोने लगती हैं। जितेंद्र सिंह तंवर का परिवार इस बात से निराश है कि घटना के करीब 2 महीने बीत जाने तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली। मेरे बेटा के बाद कुछ नहीं आए मेरे पास अभी। 1 करोड़ कुछ नहीं मिले मेरे को। मेरा बेटा को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। मेरे परिवार में एक बच्चा की नौकरी मिलनी चाहिए। मेरी पेंशन बननी चाहिए जिससे मेरा गुजारा हो जाए। वो बाइक को लेके आए थे, बाइक का सब लेके आए थे, तो यहाँ पे गार्ड को ऑनर दिया था। उसके बाद में वो चले गए। उनसे पूछा था कि अब भाई के साथ में क्या कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि जो हुआ जो हो गया। उसके बाद में उन्होंने कुछ बताया नहीं। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, ना ही कोई सेना की तरफ से अभी तक। किसी से एमएलए वगैरह से मिलना चाहते हैं तो वो यही बोलते हैं कि आज समय नहीं है, कल आना, कल नहीं परसों आना। अभी तक कोई मदद नहीं। साल 2022 में भारतीय सेना में बतौर अग्निवीर भर्ती हुए जितेंद्र सिंह की 15 महीने की ही नौकरी हुई थी। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने ही अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। जितेंद्र की मां रोते हुए कहती हैं कि जितेंद्र ही गृहस्थी संभालता था, लेकिन अब उनकी गृहस्थी संभालने वाला कोई नहीं है। 7 साल पहले उसके पिताजी खत्म हो गए। उसके बाद जितेंद्र ही था, उसमें मैंने सफर करा और पालन पोषण करा। अब जितेंद्र के बाद कुछ न बचा मेरे पास। बड़ा बेटा जो भी बीमार रहता है, अब उसके बाद मेरे पास कुछ ना। मेरे बेटे जाने के बाद मेरे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। जितेंद्र के रिश्तेदार और परिचित बताते हैं कि 2 महीने तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली, लेकिन हाल ही में जब संसद में अग्निवीर का मुद्दा उठा तो उसके बाद जितेंद्र के घर पर दिल्ली से फोन आने लगे। इसके बाद ही परिवार के खाते में 48 लाख रुपए जमा होने का मैसेज भी आया। 4 जुलाई को कल नाइट शाम को एक मैसेज आया है जिसमें 48 लाख रुपए का जिक्र किया, उसमें मैसेज है। लेकिन ये सब बहस मुद्दे होने के बाद में हुआ है। एक अग्निवीर का शहीद होना, इस तरह की खबर जब हमें मिली तो हमें पता लगा कि सरकार के द्वारा कुछ इस तरह के नियम हैं जो अग्निवीर के लिए ठीक नहीं है सर। अग्निवीर जैसे कि योजनाएं कुछ इस तरह की हैं जो उनको शहीद का दर्जा, जैसे उनको जो पहले एक आम शहीद को पैसा मिलता था उस तरीके से, और उसको दर्जा, उसके परिवार को नौकरियां, ये सब अग्निवीरों से अलग है। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अग्निपथ योजना पर सवाल खड़े करते हैं। वो कहते हैं कि उनके ही पत्र के आधार पर राजस्थान सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ने दिल्ली में पत्र लिखकर जितेंद्र के कैजुअलिटी सर्टिफिकेट भेजने की बात कही थी। मैं ये कहना चाहूंगा, अलवर के अंदर राजस्थान का पहला शहीद हुआ। सरकार ने शहीद नहीं माना, जनता ने शहीद माना, हमने शहीद माना। हम सब लोग उसके परिवार पे गए, सांत्वना देने गए। उसके बाद मैंने परिवार की मदद के लिए 14 मई को सरकार को चिट्ठी लिखी और उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। अब राहुल गांधी जी के द्वारा जब 2 तारीख को लोकसभा के अंदर ये मामला उठाया, तब 3 तारीख को मेरे लेटर का रिप्लाई वहां से आया है और डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं।
अलवर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के रणजीत सिंह कहते हैं कि जितेंद्र के कैजुअल्टी सर्टिफिकेट अभी तक उनके पास नहीं आए हैं। वहीं राजस्थान सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक रिटायर्ड ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौड़ कहते हैं कि कैजुअल्टी सर्टिफिकेट आने के बाद ही राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाएं परिवार को दी जाएंगी। अग्निवीर जितेंद्र के परिवार को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, इस पर राजस्थान सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक वीरेंद्र सिंह राठौड़ कहते हैं कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि डेथ को किस तरह क्लासिफाइड किया जाता है। अगर बैटल कैजुअल्टी होगी तो राजस्थान सरकार की ओर से परिवार को 50 लाख रुपए का पैकेज है। इसमें 25 बीघा जमीन या MIG हाउसिंग बोर्ड का मकान या टोटल 50 लाख कैश और परिवार को एक नौकरी का प्रावधान है। वहीं केंद्र सरकार से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में रिटायर्ड ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौड़ बताते हैं कि ग्रेचुइटी और पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन करीब 95 लाख रुपए का कुल सहयोग पैकेज मिलता है। वो ये भी साफ करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली अलग अलग स्कीम हैं।